हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों क्लास 12th अकाउंटेंसी का आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम ऑलरेडी आपके लिए पार्ट 1, 2 और 3 बना चुके हैं। पार्ट आज 4 लेके आए हैं, जिसमें हम कैलकुलेशन सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की विद एवरेज मेथड। ठीक है, तो एवरेज मेथड आपको कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, क्या इसका फॉर्मूला होता है और इसमें एवरेज के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, इन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो बात करते हैं एवरेज मेथड आपको यूज कहाँ पे करना है। सर, जहां पे आपका जो ड्राइंग्स का अमाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा और आपका जो टाइम है या फिर डेट है वो फिक्स होगी। डेट कैसे फिक्स होती? सर, डेट ऐसे फिक्स होगी कि या तो आपको बोल देगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, और या फिर आपको बोल देगा एंड ऑफ एवरी मंथ। ये देखने में बड़ा आसान लगता है सर, बिगिनिंग हो गया, मिड हो गया, एंड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपको 12 मंथ से 9 मंथ दे देगा, 9 से 6 मंथ दे देगा और 6 मंथ से क्वार्टरली दे देगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन आ सकते हैं। अब ये किस तरीके से आपको एवरेज यूज करना है, फॉर्मूला क्या होगा, देखिए बच्चों पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला आपका क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका फॉर्मूला तो आपका क्या होता है, जो टोटल ड्राइंग्स है मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज बाय 12। यहां पर जो चीज आएगी वो डिपेंड करेगी कि सर आपने 12 मंथ का ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन है, आपको 6 मंथ का गिवन है, आपको 9 मंथ का गिवन है, या फिर आपको क्वार्टरली गिवन है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके लिए यहां पे ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि यहां पर उसी के अकॉर्डिंग आइटम फिल होगा। अब यहां पे कौन कौन से हमारे पास कैटेगरी आ सकती है वो हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वो जो एवरेज अगर आपको यूज करना है, उस पॉइंट को आपको फिल करना है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। उस फॉर्मूले का नाम है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ये है आपका फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब ये फॉर्मूले को आपको किस तरीके से यूज करना है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 12 मंथ के लिए कि अगर हमें क्वेश्चन, तो बच्चों 12 मंथ की अगर आपको ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट करना है वो अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं या फिर कैलेंडर ईयर ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आपको 12 महीने का ड्यूरेशन लेना है। तो हमने ले लिया 1 अप्रैल और लास्ट ले लिया हमने 31 मार्च। ये आपका हो गया 2020 और ये आपका हो गया 2021। तो इसका मतलब सर ये पूरे 12 महीने का ड्यूरेशन हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि आपने हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉल किया है, मतलब आपने हर महीने की 1 तारीख को पैसा विड्रॉल किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, देखो बच्चों, बिगिनिंग के लिए 6.5/12, मिड के लिए 6/12 और एंड के लिए 5.5/12। ये याद करना बड़ा आसान है, ये तो फटाफट कोई भी याद कर लेगा। लेकिन ये 6.5, 6 और 5.5 आता कैसे? देखिए, फर्स्ट अगर बिगिनिंग की बात होती है तो इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग मैंने 1 अप्रैल को की थी। इसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचा? सर इसके बाद मेरे पास बचा टोटल 12 महीने। लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी? 1 मार्च को। तो इसके बाद मेरे पास कितना टाइम बचा? सर इसके बाद 1 ही महीना बचा। ओके, 12 + 1 13/2 6.5, और एवरेज के लिए आपको 1/12 लेना ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा, जो फ्रैक्शन आता है वो 6.5/12 आता है। ठीक है, सेकंड आता है अगर आप हर महीने के मिड में विड्रॉल करते हैं, हर महीने के मिड में, तो इसका मतलब हर महीने की 15 तारीख को आप विड्रॉल कर रहे हैं। तो पहली ड्राइंग आपने कब करी होगी? 15 अप्रैल को की होगी। तो उसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बचा? सर 15 दिन निकल गए स्टार्टिंग के, तो हमारे पास उसके बाद बचे 10.5 डेज, 10.5 मंथ प्लस
लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? सर लास्ट ड्राइंग हमने करी 15th ऑफ मार्च। तो 15th ऑफ मार्च को आपने ड्राइंग्स की, तो उसके बाद कितना बचा आपके पास? सर उसके बाद हमारे पास सिर्फ आधा महीना ही बचा है। 15th मार्च के बाद आधा महीना बचा, तो आधे महीने के लिए हम 0.5 लिखेंगे। तो 10.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 ये हो गया आपका, सॉरी इसके बाद यहां पर आपका सॉरी ये क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट आपने 15 अप्रैल को किए, तो इसके बाद कितना बचेगा? 10.5 नहीं, इसके बाद 11.5 बचेगा, सॉरी तो 11.5 आ जाएगा यहां पे। और लास्ट ड्राइंग आपने की थी 15 मार्च को, तो इसके बाद आधा महीना बचेगा, तो वो आ जाएगा आपका 0.5 अपॉन 2। तो ये हो गया 12 अपॉन 2। एवरेज के लिए आपको 6 इंटू 1/12, ये आपके लिए आ जाएगा 6 अपॉन 12। ओके, थर्ड जो टॉपिक है, अगर हम विड्रॉल कब कर रहे हैं? सर हम विड्रॉल कर रहे हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में आप विड्रॉल कर रहे हैं। इसका मतलब 30 अप्रैल को, 31 मई को, यहाँ पे 31 ऑफ मार्च को। अगर आप ऐसे विड्रॉल करें कि हर महीने के आखिरी दिन मुझे पैसा निकालना है, तो फर्स्ट ड्राइंग आपने 30 अप्रैल को की होगी, इसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बचा? सर इसके बाद हमारे पास बचे 11 महीने। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? 31 मार्च को, इसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बचा? सर कुछ भी नहीं बचा, तो 0 मंथ हो गया। 11 प्लस 0 अपॉन 2, तो 11 अपॉन 2 ये आपका हो गया 5.5। एवरेज के लिए आपको 1/12 कंसीडर करना है, तो ये आपका आ जाएगा 5.5/12। तो बच्चों ये जो पॉइंट था आपका, ये था आपका बिगिनिंग, ये था आपका मिड, और ये था आपका एंड। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बात हो रही है कब की हो रही है? कि अगर हमें 12 मंथ का ड्यूरेशन क्वेश्चन में गिवन होता है तो। अब बात आती है कि सर 12 मंथ का नहीं दे रहा, हमें 9 मंथ का दे दे, ठीक है, तो 9 मंथ का भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ का अपन लेते हैं, तो जैसे हमने लिया 1 अप्रैल, तो ये 9 महीने हो गए। अप्रैल से लेके दिसंबर तक अगर हम काउंट करते हैं तो 9 महीने होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में 9 मंथ बोलता है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो बिगिनिंग में, मिड और एंड, ये 3 आपके पॉइंट है। बिगिनिंग में आपको क्या करना है, मिड में क्या करना है, और एंड में क्या करना है। देखिए बच्चों, अगर हम हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉल करते हैं तो हम इसको बिगिनिंग बोलते हैं। तो हर महीने की 1 तारीख को हम विड्रॉल कर रहे हैं, हर महीने की 1 तारीख को। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को की, उसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बचा? यहां से आता काउंट कर लीजिए, सब पूरे 9 महीने बचे। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद आपने लास्ट ड्राइंग कब करी थी? सर 1 दिसंबर को की थी। तो इसके बाद आपका आ गया 9 प्लस, इसके बाद 9 महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना बचा, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हुआ? 10 अपॉन 2। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1/12, तो ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन 12। सेकेंड आता है, अगर हम मिड में विड्रॉल करते हैं, हर महीने की 15 तारीख को अगर आप पैसा निकालते हैं, तो फर्स्ट मंथ के बाद, फर्स्ट ड्राइंग आपने 15 अप्रैल को की थी, इसके बाद आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन बचेगा? सर इसके बाद हमारे पास बचेगा 8.5 महीने। और लास्ट ड्राइंग हमने की 15 दिसंबर को, इसके बाद हमारे पास बचेगा आधा महीना। तो ये हो गया बेटा आपका 9 अपॉन 2, इसका मतलब 4.5, और एवरेज के लिए आपको क्या यूज करना है? 12। और तीसरा पॉइंट आता है हमारा, अगर हमने हर महीने की एंड को विड्रॉल किया है, तो फर्स्ट ड्राइंग आपने 30 अप्रैल को की होगी, इसके बाद आपके पास जो टाइम बचा है, जो मंथ बचे हैं वो कितने? 30 अप्रैल के बाद, अप्रैल तो काउंट होगा नहीं, तो इसके बाद आप देख लीजिए कितना ड्यूरेशन बच रहा है। सर इसके बाद हमारे पास 8 महीने ही बच रहे हैं। लास्ट ड्राइंग आपने कब करी? सर 31 दिसंबर को। इसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बच रहा है? सर कुछ भी नहीं बच रहा, तो 8 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 8 अपॉन 2 मीन्स 4/12। ये जो ड्यूरेशन है, ये जो फॉर्मूला यूज होगा, ये किसके लिए बच्चों? 9 मंथ के लिए। अब बात आती है 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो अब 6 मंथ के लिए, इसका मतलब 1 साल में तो 12 महीने होते हैं। अब 6 मंथ का अगर आपको बोला जाता है 6 मंथ और 6 मंथ, तो ये बोलेगा बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, मिड ऑफ एवरी 6 मंथ, और एक बोलेगा एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, ठीक है। अब यहां पे एक हो गया आपका बिगिनिंग, एक हो गया आपका मिड, और एक हो गया आपका एंड, ठीक है। लेकिन ये बात किसकी चल रही है बच्चों? 6 मंथ। 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली।
तो आप 6-6 महीने में विड्रॉल करते हैं। पहला, अगर आपने 6 महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉल किया है, ठीक है, फॉर्मूला आपका ध्यान रहेगा। अब आपने हर 6 महीने की 1 तारीख को या हर 6 महीने की स्टार्टिंग में आपने विड्रॉल किया है, आपको बल्क लेना है पूरा 6 महीना, 6 महीने में एक ही दिन विड्रॉल करना है, फिर अगले 6 महीने में भी एक ही बार विड्रॉल करना है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचेगा? फर्स्ट ड्राइंग के बाद यहां पे इसके बाद कितना टाइम बच रहा है सर? पूरे 12 महीने। अब सेकंड आपने ड्राइंग कब करोगे, मतलब लास्ट ड्राइंग आपने 2 बार ही तो ड्राइंग्स करी, 6-6 महीने में आप ड्राइंग्स कर रहे हो, तो आपने सेकंड ड्राइंग कब करी होगी सर? इसमें तो इसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बच रहा है सर? 6 महीने। 12 + 6 ये हो गया आपका 18/2, तो ये आपका आ जाएगा 9/12, ठीक है, ये बिगिनिंग का हो गया। 12 + 6 18/2 मीन्स 9/12, ठीक है। अब सेकंड बोलता है मिड ऑफ एवरी 6 मंथ, इसका मतलब हुआ हर 6 महीने के मिड में आप विड्रॉल कर रहे हो। हर 6 महीने के मिड में, हर 6 महीने का मिड क्या हुआ सर? 3 महीने ऊपर बच गए, 3 महीने नीचे, यहां पे भी 3 महीने ऊपर और 3 महीने नीचे। तो यहां पर आपने अगर मिड में विड्रॉल कर रहे हैं तो इस ड्राइंग के बाद आपके पास देखिए कितना ड्यूरेशन बचा है? 3 + 3 + 3 कितना हुआ? 9। और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? इसके मिड में, तो इसके बाद कितने ड्यूरेशन बच रहा है आपके पास? मंथ कितने बच रहे हैं सर? 3। तो 9 + 3/2, तो कितना हो गया बच्चों? 12/2, इट मीन्स 6/12। और लास्ट आता है हमारा एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। हर 6 मंथ के एंड में अगर हम विड्रॉल करते हैं, तो हर 6 मंथ के अगर हम एंड में विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये आपका 6 मंथ हो गया इसके एंड में, मतलब यहां पे विड्रॉल कर रहे हैं, और ये 6 मंथ हो गया इसके एंड में विड्रॉल कर रहे हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बच रहा है? फर्स्ट ड्राइंग के बाद देखिए यहां पर आपने ड्राइंग्स की थी, इसके बाद कितना ड्यूरेशन बच रहा है? 6 महीने। और लास्ट ड्राइंग आपने यहां पे की, इसके बाद कितना ड्यूरेशन बच रहा है सर? 3 महीने ही बच रहे हैं। तो 6 + सॉरी इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों, तो ये आपका 0 आ गया। 6 + 0 6/2, तो ये आपका एवरेज आ गया 3/12। ये हमने जो कैलकुलेशन की है वो हाफ ईयरली की है, मतलब 6 मंथ का अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, मेंशन है। लास्ट आता है हमारा क्वार्टरली। अब बात हो रही है कि सर हम एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों? एक साल में हमारे 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो वो आपके क्वार्टर 3-3 महीने का जो आपका गैप होता है वो होता है 3-3 महीने में, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी वही चीज बोलेगा, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? क्वार्टरली। इसमें भी आपको क्या बोल सकता है? बिगिनिंग, मिड और एंड, बिगिनिंग, मिड और एंड। अब हर, ये आपके क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। अब ये फर्स्ट बोल रहा है कि हर क्वार्टर में स्टार्टिंग में विड्रॉल कर रहे हो आप, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट आपने जो ड्राइंग की होगी वो यहां पे की होगी, इसके बाद आपके पास कितना टाइम बचा है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है सर? पूरे 12 महीने बचे हैं। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है सर? 3 महीने। तो 12 + 3 15/2, तो ये आपका हो जाएगा 7.5/12 एवरेज। सेकेंड आता है आपका मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। इसका मतलब हर क्वार्टर के मिड में आप विड्रॉल कर रहे हो, हर क्वार्टर के मिड में। मिड का मतलब 1.5 महीना पहले बचेगा, 1.5 महीना बाद में, ठीक है, सब में ऐसे होगा। अब इसका मतलब फर्स्ट ड्राइंग आपने यहां पे की होगी, इसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बच रहा है? इसके बाद, इससे पहले नहीं, इसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन आ रहा है सर? 10.5। और लास्ट ड्राइंग आपने कब करी होगी? यहां पे। फिर फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग आपने यहां पे की, तो इसके बाद आपके पास 1.5 महीना ही बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 12/2, इट मीन्स 6/12 एवरेज, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में आप विड्रॉल कर रहे हैं, हर क्वार्टर के एंड में। तो फर्स्ट आपने जो ड्राइंग की होगी वो यहां पे की होगी, इसके बाद आपके पास कितना ड्यूरेशन बच रहा है सर? 9 महीने बच रहे हैं। और लास्ट ड्राइंग आपने यहां पे की होगी एंड में, तो इसके बाद आपके पास कितना टाइम ड्यूरेशन बच रहा है? 0। तो ये आपका हो गया 9/2 4.5/12, ठीक है। अब मैं आपको ध्यान है बच्चे, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, ये मैंने आपको जो पॉइंट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि यहां पर अपन को ब्लैंक छोड़ना है। ये चीज मैंने आपको उस टाइम बोली थी कि बेटा यहां पर ये जो चीज आएगी उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमने जो आज पढ़े हैं
जैसे फर्स्ट था हमारा 12 मंथ का, तो उसमें आपको ध्यान रखना है 6.5/12, 6/12 और 5.5/12, बिगिनिंग, मिड और एंड। सेकंड हमने किसका पढ़ा सर? सेकंड हमने 9 मंथ का पढ़ा। 9 मंथ में क्या आएगा? 5.5/12, 4.5/12 और 4/12। थर्ड हमने किसका पढ़ा सर? थर्ड हमने पढ़ा था 6 मंथ का। 6 मंथ का मतलब हाफ ईयरली, ये होगा 9/12, 6/12 और 3/12, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा क्वार्टरली। क्वार्टरली में आएगा 7.5/12, 6/12 और 4.5/12। तो यहां पर जो आपने 7.5, किसी में 9 आ रहा है, किसी में 4.5 आ रहा है, किसी में 6.5 आ रहा है, वो वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, छोटा सा पॉइंट और है लास्ट में, आपको ये ध्यान रखना है, अगर 12 मंथ की बात हो रही है तो आपका जो भी ड्राइंग्स होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 9 मंथ की बात हो रही है तो आपका जो भी ड्राइंग्स होगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 6 मंथ की बात हो रही है तो आपका जो भी ड्राइंग्स होगा उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हाफ ईयरली, एक साल में हाफ ईयरली कितने होते हैं? 2। और अगर आपका क्वार्टरली की बात हो रही है तो आपकी जो भी ड्राइंग्स होगी उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जरूर ध्यान रखना बच्चों। अगर हम ड्राइंग्स का जो टोटल अमाउंट है अगर वो ही गलत लिखेंगे तो चाहे हम परसेंटेज, एवरेज जो भी हम बिल्कुल सही कर लें, लेकिन हमारा आंसर लास्ट में गलत ही आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ और क्वार्टरली आपको गिवन है, तो ड्राइंग को किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे हम, वो लेके आएंगे आपके लिए पास्ट एडजस्टमेंट, और फिर हमारा एक पॉइंट बचेगा लास्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।